तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, और हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है। हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एसिड का डिसोसिएशन होगा वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है, और जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.6 ml है, एंड इसकी डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, एंड इसको हम यहाँ पे 1 लीटर वाटर में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इससे हम यहाँ पे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका मोल्स निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास हम यहाँ पे एसिटिक एसिड का आसानी से निकाल सकते हैं। कार्बन का हमारे यहाँ पे कितना मास होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 कर देंगे। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 एंड 3 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 एंड 1 यहाँ पे 28 प्लस 32 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मोलर मास हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 60 ग्राम पर मोल निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे मास होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 0.6 ml, और डेंसिटी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर हमारे यहाँ पे कट जाएगा, ग्राम बचेगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर हमारे किस में आएगा, मोल में आएगा। तो 0.6 को हमें यहाँ पे 1.06 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, 1.06 को हमें यहाँ पे 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.06, इसको हम यहाँ पे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 जो हमारे यहाँ पे 36, 6 1 6, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.636 डिवाइडेड बाई ये हमारे यहाँ पे क्या है, 60 है। तो 6 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 6 1 6 एंड 6 6 36। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 0.106 निकल के आ जाएगा, एंड इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.0106 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 0.0106 मोल निकल के आ गया। मास ऑफ वाटर हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना 1 लीटर है। 1 लीटर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मोलैलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे यहाँ पे एसिटिक एसिड है। यही अभी हमने यहाँ पे निकाला था, 0.0106 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे वाटर होगा, किलोग्राम हमारे यहाँ पे 1 किलोग्राम था, तो सिंपल 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 0.0106 मोल पर किलोग्राम। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। डेल्टा टीएफ से हम यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, केएफ हमारे यहाँ पे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाली है। तो जो हमारे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है वाटर के लिए, इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी होती है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलैलिटी अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली है, 0.0106 मोल पर किलोग्राम। यहाँ पे किलोग्राम से किलोग्राम हमारे यहाँ पे कट जाएगा, मोल से मोल हमारे यहाँ पे कट जाएगा, आंसर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। अब मैं सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे 106 से किससे मल्टीप्लाई करना है, 186 को। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 1 6, फिर हमें यहाँ पे 8 से करना है, 8 6 48, 8 1 8, फिर हमें यहाँ पे 1 से करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 106 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, 6 8 3 यहाँ पे आ जाएगा 11, 1 कैरी चला गया, 6 6 यहाँ पे 12 एंड 13 4 17, 1 कैरी चला गया, 9 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद हमारे यहाँ पे कितने डिजिट बाद पॉइंट लग रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, एंड इसके आगे हमारे यहाँ पे एक और पॉइंट लगेगा 0 के बाद। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.019716 हो जाएगा, एंड इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख लेंगे, 0.0197 केल्विन। तो ये हमारे यहाँ पे कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आ गया। और जो हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है वो हमारे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर होता है। तो इसको हम यहाँ पे मान सकते हैं 0.205 केल्विन। तो अब हम यहाँ पे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर निकाल सकते हैं।
वेंट ऑफ फैक्टर में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। वेंट ऑफ फैक्टर को हम यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्जर्व्ड हमारे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा था, ये हमारे यहाँ पे 0.205 केल्विन है, 0.0205 केल्विन डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.0197। तो केल्विन से केल्विन हमारे यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे हटा देंगे। अब हमें सिंपल क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पे 205 को किससे डिवाइड करना है, 197 से करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 से कर लूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 197 आएगा एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं बट ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा एंड इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। 7 4 28 का 8 2 कैरी चला गया, 9 4 36 एंड यहाँ पे आ जाएगा 38, 3 कैरी चला गया, 4 1 4 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा 7। यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं एंड इसके बाद हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 1.041। तो ये हमारे यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ पे एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन निकालेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे सारी चीज को रफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स एज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन करना है। तो जो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 आयंस में होगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एसिटिक एसिड है वो हमारे यहाँ पे क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है CH3COOH होता है। ये हमारे यहाँ पे 2 आयंस में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। एक हमारे यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव होगा, CH3COO, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्लस हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इस पे हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इनिशियल मोल्स की बात कर देता हूँ। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होंगे, N मोल होंगे, इसमें हमारे यहाँ पे 0 एंड इस पे भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे 0 होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इस पे हमारे यहाँ पे N1 - X हो जाएंगे एंड इस पे हमारे यहाँ पे क्या होंगे NX मोल हो जाएंगे एंड इस पे भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे NX मोल हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या थे, इनिशियल मोल्स थे एंड ये वाले हमारे यहाँ पे क्या है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन है। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल मोल्स होंगे पार्टिकल्स के वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। हमें सिंपल क्या करना है, ऐड करना है तीनों को। तो ये हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, N1 - X। तो N में यहाँ पे तीनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - X, यहाँ पे आ जाएगा प्लस X, यहाँ पे आ जाएगा प्लस X। तो -X यहाँ पे प्लस X आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, N1 + X बच जाएगा। तो हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वेंट हॉफ फैक्टर का जो हमारे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे यहाँ पे कितना था N ब्रैकेट में 1 + X डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा N हो जाएगा इक्वल टू, और वेंट हॉफ फैक्टर अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला था 1.041, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1.041। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल के आ जाएगा। तो N से N हमारे यहाँ पे कट जाएगा, 1 + X इक्वल टू 1.041 आ जाएगा एंड X इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.041 सब्ट्रैक्ट बाय 1। तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 0.041 निकल के आ जाएगा एंड ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल के आ गया एसिटिक एसिड के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 0.041 है। बट हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम यहाँ पे Ka से डिनोट करते हैं इक्वल टू, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे 2 आयंस है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नीचे जो हमारे यहाँ पे पूरा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है इससे हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे 2 आयंस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, CH3COO नेगेटिव, देन हमारे यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3COOH आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो हमारे यहाँ पे CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव है, इन दोनों की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन थे दोनों के हमारे यहाँ पे क्या थे, सेम थे। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, CH3COO नेगेटिव था, इसका जो हमारे यहाँ पे मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन निकला था वो हमारे यहाँ पे क्या था, NX था।
तो जो हमारे यहाँ पे n था वो हमारे यहाँ पे क्या था, मोलैलिटी था। इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 0.0106। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0106 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है, 0.041। इसको हम यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड ये जो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हमारे यहाँ पे किसके बराबर होगी, ये हमारे यहाँ पे h प्लस के बराबर ही होगी। तो दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आएगा। तो ये हमें 106 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 106। देन 4 से कर लेते हैं, 6 4 जा 24 एंड 4 1 जा 4। यहाँ पे आ जाएगा 6 4 2 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हमारे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है एंड यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। तो टोटल हमारे यहाँ पे क्या होगा, 7 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका सारा पॉइंट हट जाएगा एंड यहाँ पे हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं, 4.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों आयंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4.35 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगी। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एसिटिक एसिड का भी निकाल लेंगे। इसको हमने यहाँ पे क्या माना था, n1 x माना था एंड n हमारे यहाँ पे क्या था, 0.0106 था और 1 x। तो 1 से मैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो 1 से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कितना था, 0.041 था। 10 में से 1 का यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में से 4 गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 0.959 आ गया। इसको हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.0106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल 959 को हम यहाँ पे 106 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो सबसे पहले 6 से करेंगे, 6 6 36 का 6 3 कैरी चला गया, 6 5 30 एंड 33 3 कैरी चला गया, 9 6 54 एंड यहाँ पे आ जाएगा 57। इसके बाद हम यहाँ पे 0 से करेंगे तो यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना है तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 956 आ जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे इसको ऐड, 6 यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 6 13 का 3, 1 कैरी गया, 5 5 10 एंड 11 1 कैरी गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना 4 डिजिट के बाद पॉइंट है एंड यहाँ पे 3 डिजिट के बाद। तो इसमें भी हमारे यहाँ पे 7 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.0101336। तो इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में क्या लिख लेंगे, 0.0102। तो ये मैं यहाँ पे इसका भी लिख लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या था, CH3COOS था। इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या थी, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे 1 x था। तो n की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 0.0106। 1 x हमारे यहाँ पे कितना निकला है, 0.959 निकला है। दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करने पे ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0102 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ऊपर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसको यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 4.35 इंटू 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.0102। अब मैं यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4.35 को 4.35 से। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, 4.35 मल्टीप्लाई 4.35, 5 5 35 का 5 3 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड 18 यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 5 4 20 एंड 21। इसके बाद यहाँ पे 3 से कर लेते हैं, 5 3 15 का 5 1 कैरी गया, 3 3 9 एंड 10 का 0 1 कैरी गया, 4 3 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, 5 4 20 का 0 2 कैरी चला गया, 4 3 12 एंड 14 का 4 1 कैरी चला गया, 4 4 16 एंड 17। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 5 8 5 13 का 3 1 कैरी गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 3 7 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा 9, 7 1 8 यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18.9235। तो अप्रोक्स में इसको हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं। तो ऊपर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या, 0.0102। तो इसको हम यहाँ पे 102 लिख के मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो 10 की पावर -4 हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर जो हो जाएगी -4 लास्ट में बचेगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल 20 को 102 से डिवाइड कर लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो 20 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 102 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 102, यहाँ पे बचेगा 98, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा। तो 8 2 जा 16 एंड 8 1 जा 8। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 816 आ गया। 10 में से 6 के हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा।
7 में से 1 गए, हमारे यहाँ पे बचेगा 6 एंड ये हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा 0.186 एंड पावर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जो एक पॉइंट है आगे बढ़ा दूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1.86। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर -1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 -1 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। यही हमारे यहाँ पे क्या होगा फाइनल आंसर होगा, कितना होगा 1.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। एंड ये हमारे यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आ चुका है। उससे पहले हमें यहाँ पे वैन हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करना था, हमने यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट कर लिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।